अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बैरिया मॉडल स्कूल PNAD मारीपुर की तरफ से मैं हूं आपकी टीचर महमूना। आज 3 क्लास के साइंस का डे है, ठीक है। इसकी क्लास 1 हो चुकी है, आज सेकंड क्लास है, ठीक है। सेकंड वीडियो अपलोड हो रही है साइंस की। हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी स्टार्ट किया था, ठीक है। उसका पेज नंबर 4 और 5 रीड किया था और 4 क्वेश्चन भी किए थे। आज हम लोग पेज नंबर 6 और 7 रीड कर रहे हैं साइंस टेक्स्ट बुक, ठीक है। साइंस की टेक्स्ट बुक ओपन करें, यूनिट नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी ओपन करें और उसका पेज नंबर 6 ओपन करें। पेज नंबर 6 पे जो टॉपिक है वो है आइज़, आँखें। आइज़ आर द पार्ट ऑफ योर बॉडी दैट अनेबल यू टू सी द वर्ल्ड अराउंड यू। कि आँखें आपके जिस्म का वो हिस्सा हैं जो आपको इस काबिल बनाती हैं, अनेबल इस काबिल बनाती हैं कि आप दुनिया में इर्द गिर्द देख सकें। आँखें ही है ना जिसकी मदद से हमें हर चीज़ नज़र आती है। लाइट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड बाउंस बैक। के जो लाइट रेज रोशनी होती है, रोशनी की शुआ हो गई या रोशनी हो गई, ऑब्जेक्ट किसी भी चीज़ के ऊपर पड़ती है और वापस की तरफ वापस मुड़ती है। These rays then enter your eyes and fall on the retina। यही जो शुआएं हैं आपकी आँखों में अंदर की तरफ जाती हैं and fall on the retina, और रेटिना पर पड़ती हैं या गिरती हैं। To form an image of that object, उस चीज़ का इमेज बनाती हैं रेटिना पर। However, when your eyes see something, तहम आपकी आँखें जो कुछ भी देखती हैं, it appears, वो जाहिर होता है, वो नज़र आता है, टू बी अपसाइड डाउन, के लाइक दिस। ये आप डायग्राम देखें द ह्यूमन आई की जो बनी हुई है। यहाँ पर ट्री पर लाइट पड़ रही है, रेज रोशनी की शुआ पड़ रही है, ठीक है। अब उसका इमेज रेटिना पर पड़ रहा है, लेकिन वो उसके उलट पड़ रहा है। जैसे ट्री जिस तरह है उससे उलट इमेज रेटिना के ऊपर बन रही है, ठीक है। वो यही कह रहे हैं। इमेज आर इन्वर्टेड ऑन देयर वे टू द रेटिना एट द बैक ऑफ द आई, ठीक है। इमेज जाहिर होता है, जो तस्वीर है वो रेटिना पर जाहिर होती है, जो कि बैक साइड ऑफ द आई है, ठीक है। आँख की बैक साइड पर उस ऑब्जेक्ट की इमेज आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाती है। इट इज़ योर ब्रेन, ये आपका दिमाग ही है, दैट टर्न्स द इमेज द राइट वे अराउंड, कि जो उस इमेज को, उस तस्वीर को सही करके दिखाता है। आइज़ आर प्रोटेक्टेड बाय आई लिड्स एंड आई लैशेज़। आँखें जो हैं, आँखों की हिफाजत क्या कौन कर रहा है? आईलिड्स। आप आंखें इस वक्त बंद करें, आपकी आंखों पर एक कवर आ गया ना, उसे पपोटा कहते हैं उर्दू में, और ये आईलिड्स होता है, ये कवर, ठीक है। एंड आई लैशेज़, ये जो पलकें हैं, ठीक है, ये जो पलकों का जाल है, ये आई लैशेज़ हो गए। योर आईलिड्स क्लोज क्विकली, आपका जो ऊपर वाला कवर है वो तेज़ी के साथ बंद होगा। कब? इफ़ योर ब्रेन सेंस डेंजर टू योर आइज़, अगर आपका जो दिमाग है वो आपको ये मैसेज देगा ये कि आपकी आंखों को किसी किस्म का कोई ख़तरा है, तो फिर तेज़ी से वो बंद होगा। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं और आंधी चल रही हो, ठीक है, आंखों में मट्टी जा रही होती है ना, ये जैसे ही हमें पता लगता है कि बाहर मट्टी है, फ़ौरन से ही हमारी आंखें बंद हो जाती हैं खुद ब खुद ही, क्योंकि वो ब्रेन हमें मैसेज देता है कि हमारी आंखों को ख़तरा है। आईलैशेस ट्रैप डस्ट एंड अदर टिनी पार्टिकल, ये जो पलकों का जाल है, ठीक है, ये आईलैशेस पलके हैं ना, ये छोटे से बाल हैं, तो ये एक जाल बना हुआ है। ये डस्ट, मिट्टी और दूसरे छोटे छोटे जो ज़रात हैं उन्हें आंखों में जाने से रोकता है। अच्छा, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, योर आइज़ आर द सेम साइज एज दे वर व्हेन यू वर बोर्न, कि आपकी आंखों का जो साइज़ है वो सेम ही है, चेंज नहीं हुआ, जब आप पैदा हुए थे तब भी और अब भी। एंड दे विल ऑलवेज रिमेन द सेम, और ये हमेशा सेम ही रहेगा। दे डू नॉट ग्रो एट ऑल, कि ये इतनी तेज़ी से या इतना ज़्यादा ये नहीं बढ़ता। अच्छा, पेज नंबर 7 पर आ जाए, वहाँ एयर्स है, कान। एयर्स आर द पार्ट ऑफ योर बॉडी दैट टेक इन साउंड एंड एनेबल यू टू हेयर द वर्ल्ड अराउंड यू, कि कान जो हैं ये भी आपकी बॉडी का एक हिस्सा है, और जो कि साउंड, आवाज़ को अपने अंदर लेते हैं और आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप दुनिया में क्या क्या हो रहा है वो सुन सकें, ठीक है। दे आल्सो हेल्प यू टू बैलेंस, और ये आपको बैलेंस रखने में मदद देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ भी नहीं सुनाई देती, ठीक है, बहुत ज़्यादा हल्की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती, लेकिन जिनके कानों का प्रॉब्लम हो तो उन्हें उनके साथ होता है, ठीक है। उन्हें फिर आवाज़ बहुत कम सुनाई दे रही होती या फिर नहीं सुनाई दे रही होती, ठीक।
अच्छा, द 3 स्मॉलेस्ट बोन इन द एयर बॉडी आर इन द एयर। अच्छा, द 3 स्मॉलेस्ट बोन, 3 छोटी छोटी हड्डियाँ हैं इन द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में, आर इन द एयर। इंसानी जिस्म में जो कान है उसकी 3 छोटी छोटी सी हड्डियाँ हैं, ठीक है। और उनके नाम क्या हैं? दीज आर द हैमर, द एनवल एंड द स्टिरअप, ठीक है। ये आपको डायग्राम, ह्यूमन एयर की डायग्राम नज़र आ रही है, उसमें ये 3 छोटी छोटी जो बोन्स हैं उनका भी पता लग जाएगा, ये देखें आप लोग, ठीक है। और वैसे हम लोगों ने इन डायग्राम्स को लेबलिंग तो याद करनी ही करनी है, इसलिए ये स्पेलिंग अच्छे से याद होने चाहिए। द ह्यूमन हेयर हैज़ 3 मेन सेक्शन, ठीक है। उसके उनके 3 पार्ट हैं इंसानी कान के, द आउटर ईयर, द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। सबसे बाहर वाला होता है और एक मिड वाला पार्ट होता है और सबसे इनर अंदर वाला होता है। द आउटर ईयर कलेक्ट साउंड एज इट पासिस बाय द एयर। बाहर वाला जो हिस्सा होता है, पार्ट होता है, वो क्या काम करता है कि वो आवाज़ को कलेक्ट करता है, जमा करता है, एज इट, जो कि कान से गुजर रही होती है उस आवाज़ को फ़ौरन से वो कलेक्ट कर लेता है। द साउंड देन मेक्स इट्स वे इनटू द मिडल एयर वेयर इट हिट द एयर ड्रम। जो आवाज़ होती है वो अपना रास्ता बनाती हुई मिडल एयर में जाती है और वहाँ पे एयर ड्रम पर हिट करती है। द एयर ड्रम टर्न द साउंड इनटू द वाइब्रेशन। जो एयर ड्रम होता है, ठीक है, वो उसे वाइब्रेशन, इर्ताश पैदा करता है, उसमें चेंज कर देता है। द वाइब्रेशन मूव इनटू द एयर वेयर दे आर सेंड टू द ब्रेन। जो वाइब्रेशन होती है वो इनर एयर में मूव कर जाती है, ठीक है, और फिर उसे सेंड टू द ब्रेन और दिमाग तक पहुंचा देती है। अच्छा, द ब्रेन देन मेक सेंस ऑफ द साउंड। तो इस वाइब्रेशन को जो साउंड बनाता है वो ब्रेन है, मतलब ब्रेन काम करता है इसमें साउंड को बनाने में और हम तक आवाज़ को पहुंचाने में। उससे पहले वो एक वाइब्रेशन ही होती है, एक हिलती हुई, इर्ताश पैदा करती हुई एक आवाज़, ठीक है। अच्छा, डू यू नो योर ईयर कंटिन्यू टू हेयर साउंड इवन व्हेन यू आर स्लीप। वो कह रहे हैं आपका जो कान है मुसलसल आवाज़ सुन रहा है, बेशक आप सोए हुए भी हैं तब भी आपको आवाज़ें आ रही हैं। दिस इज़ सो दैट योर बॉडी कैन रिएक्ट इफ़ इट सेंस डेंजर। कि आप, ये इसलिए होता है कि आपका जो जिस्म है फ़ौरन से रिएक्ट करे, अगर किसी किस्म का कोई ख़तरा है तो आपको फ़ौरन से पता लग जाए। तो मतलब सोते हुए भी आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, लेकिन क्योंकि हम सो रहे होते हैं तो हमें इतना पता नहीं लगता, ठीक है। वैसे आइज़ की जो डायग्राम है इसकी लेबलिंग आप अच्छे से रेडी कर लें, क्योंकि मैंने ये आपको होम टास्क देना ही है नेक्स्ट, तो मैं इसलिए पहले से बता रही हूँ कि ये इनकी स्पेलिंग जो है अच्छे से तैयार कर लें। और ह्यूमन एयर की भी जो लेबलिंग है इसकी भी आप अच्छे से रेडी कर लें, ठीक है जी। अब आ जाते हैं नोटबुक पर। ये रीडिंग थी और रीडिंग आप लोगों ने लाजमी करनी है। जब तक रीडिंग नहीं होगी तब तक आपको चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे 4 पेजेस हो चुके हैं, बस 2 पेजेस रहते हैं तो ये चैप्टर एंड हो जाएगा रीडिंग में। अच्छा जी, अब आ जाएं आप लोग क्वेश्चन आंसर पर। साइंस के 4 क्वेश्चन आप कर चुके हैं नोटबुक के ऊपर, आज क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएं। व्हाट पार्ट डज द ब्रेन प्ले इन हेल्पिंग यू सी। कि वो कह रहे हैं कि व्हाट पार्ट डज द ब्रेन प्ले, कि क्या काम सर अंजाम देता है इन हेल्पिंग यू टू सी, कि दिमाग कैसे हेल्प करता है आपकी देखने में, ठीक है। ये कैसे आपकी हेल्प करता है, या ये क्या हिस्सा, इसका क्या काम है जो ये सर अंजाम देता है। इट इज़ योर ब्रेन, ये आपका माइंड ही है, दैट टर्न द इमेज द राइट वे अराउंड, कि जो इमेज को सही करके आपको दिखाता है, बिल्कुल राइट, ठीक है। वैसे तो रेटिना पर जो इमेज बनता है वो उस ऑब्जेक्ट का उलट इमेज बनता है ना रेटिना पर, लेकिन जो दिमाग होता है, जो माइंड होता है, उसका ये काम होता है कि वो इसको बिल्कुल सही तरीके से आपको दिखाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर में ये हुआ बेटा, मेरे ख्याल में एडिटिंग करने में ना इसका आंसर ऊपर नीचे हुआ है, तो इसलिए मैंने पेज के ऊपर राइट करके इसके ऊपर पेस्ट कर दिया ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, आप लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट सेक्शन ऑफ ह्यूमन एयर। वो कहते हैं कि कितने सेक्शन हैं इंसानी कान के। आपने अभी अभी पढ़ा था द ह्यूमन एयर हैज़ 3 मेन सेक्शन, के उसके 3 मेन सेक्शन हैं, द आउटर एयर, द मिडल एयर एंड द इनर एयर, ठीक है ना। सबसे बाहर वाला आउटर जो कि आवाज़ को कलेक्ट करता है,
फिर मिड वाला था और इनर ईयर जो सबसे अंदर वाला था, ठीक है ना। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 7 कॉलम पर आ जाए। कॉलम ए में राइट है आइज़, ठीक है। इसका आंसर हमने अब कॉलम बी में ढूंढना है कि आइज़ क्या करते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे टेस्ट नहीं साइट, यानी कि देखती हैं, आँखों की मदद से हम देखते हैं ना, तो आप इसको इसके साथ अटैच कर लें या फिर कॉलम सी में इसका आंसर राइट कर दें साइट। एयर्स कान, कान क्या करते हैं। अब आप कॉलम बी में ढूंढेंगे, ठीक है। एंड में आ जाए, देखें साउंड, फिर कानों की मदद से हमें आवाज़ सुनाई देती है ना, ठीक है। यहाँ इसके साथ या फिर अटैच कर दें आप आंसर को, या फिर कॉलम सी में उसके सामने ही राइट कर दें। नोज़, नाक क्या करता है, नाक स्मेल करता है, ठीक है, सूंघता है। गुड स्मेल, बैड स्मेल, तो ये नाक सूंघने का काम सर अंजाम देता है, ठीक है। टंग, ज़बान क्या करती है, ज़बान टेस्ट कि खाना कैसा है, हैं जी, ओके। स्किन क्या है, स्किन जो आपकी स्किन होती है वो क्या करती है, वो सेंस ऑफ टच देती है आपको, छूने की हिस्स, तो ये टच आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। तो आज हम लोगों ने किया है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों ने नोटबुक के ऊपर राइट करने हैं और उसके बाद मुझे इसकी पिक्स व्हाट्सएप करने, ताकि मैं आपकी मिस्टेक्स आपको बता सकूं, ठीक है। और ये याद भी आप लोगों ने लाजमी करने और उसके बाद लिखना भी है। और आप लोगों ने पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 की रीडिंग करनी है अच्छे से। मैं किसी भी टाइम व्हाट्सएप पर कॉल करके आपकी रीडिंग लाजमी सुन सकती हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बहरिया मॉडल स्कूल PNAD माड़ीपुर की तरफ से मैं हूं आपकी टीचर मेहमूना। आज साइंस का डे है हमारा और साइंस का लेक्चर नंबर 3 है। आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। उसकी रीडिंग भी हम लोग कर रहे हैं और क्वेश्चन आंसर भी हमारे चल रहे हैं। यूनिट नंबर 1 का पेज नंबर 8 ओपन करें। पेज नंबर 8 पर नोज़ का टॉपिक है, आज उसे स्टडी करना है कि नोज़ क्या है। द नोज़ हैज़ 3 मेन फंक्शन, कि नाक के 3 अहम काम हैं। अच्छा जी, उसका फर्स्ट फंक्शन रीड करते हैं। फर्स्ट, इट हेल्प अस टू ब्रीथ, कि सबसे पहले ये हमें सांस लेने में मदद देता है। इट्स आल्सो मोइसेंस एंड फिल्टर द एयर वी ब्रीथ, जो हवा हम लोग सांस के ज़रिए अंदर ले जाते हैं उसको ये नम करता है और उसे फिल्टर क्लीन करता है, ठीक है। द टिनी हेयर्स इन द नोज़ कॉल्ड सीलिया, नाक के अंदर छोटे छोटे से बाल होते हैं जो सीलिया कहलाते हैं। ट्रैप डस्ट पार्टिकल एंड अदर मिंट ऑब्जेक्ट एंड स्टॉप देम फ्रॉम एंटरिंग आवर लंग्स, तो ये सीलिया क्या काम करते हैं कि हमारे लंग्स, फेफड़ों में हवा के ज़रिए जो मिट्टी या छोटे छोटे पार्टिकल अंदर जाते हैं ज़रे, उसे रोकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हवा को क्लीन करते हैं सीलिया। अच्छा, सेकंड फंक्शन इसका देखें। सेकंड, इट्स अलाउ अस टू स्मेल द वर्ल्ड अराउंड अस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट नाइस स्मेलिंग थिंग्स that our nose tell us about, it's also let us know when bad smelling things are nearby। वो ये कह रहे हैं कि नाक के ज़रिए से हम लोग स्मेल भी करते हैं हमारे इर्द गिर्द, गुड स्मेल, जिसे परफ्यूम वगैरह हम लोग बॉडी स्प्रे यूज़ करते हैं तो उसकी स्मेल हमें अच्छी लग रही होती है। जैसे बहुत मज़ेदार खाने होते हैं, उसकी स्मेल, उसकी खुशबू हमें अच्छी लग रही होती है, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई चीज़ जल रही हो, ठीक है, तो वो बैड स्मेल में आ जाता है। तो बैड स्मेल भी हमें और गुड स्मेल, दोनों स्मेल हम लोग नाक के ज़रिए से सूंघ सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। दिस कैन हेल्प टू अलर्ट अस टू डेंजर, तो ये हमें ख़तरे के मुतल्लिक भी अलर्ट करता है। मतलब जैसे कहीं आग लग गई है, ठीक है, तो जलने की स्मेल से पता लग जाएगा। जैसे अम्मी खाना बना रही हैं तो हांडी जल गई, ठीक है ना, तो फिर वो तेज़ी से भागती है ना किचन में कि हांडी जल गई, तो ये कैसे पता लगता है उन्हें, वो स्मेल से ही अंदाज़ा होता है, ठीक है। डू यू नो व्हाट द थर्ड फंक्शन ऑफ द नोज इज़, के थर्ड फंक्शन वो कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि वो क्या है। इट अलाउ अस टू टेस्ट व्हाट वी आर ईटिंग, ये हमें उस टेस्ट के बारे में बताता है जो हम खा रहे होते हैं। यू माइट थिंक ओनली द टंग डज दैट, वो कहते हैं आप लोग लाजमी ये सोचेंगे कि आपकी ज़बान ही आपको टेस्ट के बारे में बताती है, क्योंकि हमें तो यही लगता है ना कि हम जो खाते हैं उसका जायका हमें मुंह के ज़रिए से पता लगता है कि कैसा है, लेकिन उसमें हमारी जो नोज़ है वो भी हेल्प करता है। बट मच ऑफ द प्लेजेंट sensation we get from eating tasty food come from its smell,
कि नाक के ज़रिए से हम इस चीज़ की पहचान करते हैं, फूड कम फ्रॉम इट स्मेल, कि अगर टेस्टी खाना हो, ठीक है, तो उसकी स्मेल से हम लोग को पता लग जाता है ये खाना कौन सा बना हुआ है। अचार गोश्त बना हुआ है, चिकन कढ़ाई है, मतलब क्या बना हुआ है, कुछ मीठा है, ठीक है, वो हमें स्मेल के ज़रिए से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। पेज नंबर 9 पर आ जाएं। टंग, ज़बान, इस टॉपिक को रीड करते हैं। योर टंग हेल्प यू टू च्यू फूड, कि जो आपकी ज़बान है आपकी मदद करती है खाने को चबाने में। एंड व्हेन यू हैव फिनिश्ड डूइंग दिस, और जब आप उसे चबाना बंद कर देते हैं, इट हेल्प यू टू स्वेलो द फूड, तो ये खाने को अंदर यानी कि निगलने में, हड़प करने में, अंदर लेके जाने में हेल्प करती है हमारी, ठीक है। टंग, इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स ऑन द सरफेस, सरफेस का मतलब होता है सतह, एंड लेट यू टेस्ट द डिफरेंट फ्लेवर ऑफ फूड, कि जो ज़बान की सतह होती है उसके ऊपर एक टेस्ट बर्ड होते हैं जो कि मुख्तलिफ फ्लेवर फूड के टेस्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। ऑफ कोर्स इट आल्सो हेल्प यू टू टॉक, ये आपकी बात करने में भी आपकी मदद करते हैं। सो यू कैन टेल पीपल हाउ टेस्टी द फूड वाज, तो आप ये बता भी सकते हैं लोगों को खाना कितना टेस्टी था, ठीक है। व्हेन द फूड इन आवर माउथ टच आवर टेस्ट बर्ड्स, अ मैसेज इज सेंड टू आवर ब्रेन, कि जब खाना हमारे मुंह में होता है कि वो टेस्ट बर्ड क्या करते हैं, वो माइंड, दिमाग को, ब्रेन को एक मैसेज सेंड करते हैं। द ब्रेन लेट अस नो व्हाट द फूड टेस्ट लाइक, तब तो फिर ब्रेन हमें बताता है कि खाने का जो टेस्ट है वो किस किस्म का है, ठीक है। मतलब वो बिटर है, सोर है, सॉल्टी है, स्वीट है, ठीक है, क्या वो मीठा है, नमकीन है, तो ये जो सारा होगा ये हमें ब्रेन बताएगा। The tongue is muscle. Tongue is a muscle. In fact, it is the strongest muscle in the body when its strength is compared to its size. ठीक है, टंग एक मसल है और ये बॉडी का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। Another interesting thing about the tongue is that each tongue has a unique print, just like finger. और सबसे जो इंटरेस्टिंग एक मुख्तलिफ बात है ज़बान के मुतालिक, कि सबकी ज़बान के ऊपर प्रिंट है, ऐसे प्रिंट है जैसे फिंगर के ऊपर प्रिंट होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, द टंग माइट लुक अ बिट फनी व्हेन यू स्टिक इट आउट, बट देयर इज़ नथिंग फनी अबाउट व्हाट इट डज, इट हेल्प अस डू सो मैनी थिंग। वो कहते हैं कि आप लाजमी ये सोचते हैं कि जब आप ज़बान बाहर निकालते हैं, ठीक है, तो वो आपको एक फ़नी मज़ाहिया सी चीज़ नज़र आती है, जबकि इसमें कोई फ़नी नहीं है। ये जो ज़बान है, टंग है, ये आपको बहुत सारी चीज़ें करने में आपकी हेल्प करती है, ठीक है। आज यूनिट नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी, इसकी रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। आप लोगों ने भी लाजमी इसकी रीडिंग कंप्लीट कर लेनी है, सही है। रीडिंग का टेस्ट भी होगा, रीडिंग के मार्क्स भी होंगे। रीडिंग आज कंप्लीट हो गई है, तो हम लोग आते हैं जी अपने क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। हाउ मैनी स्मॉलेस्ट बोन इन द एयर, कि कान में कितनी छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं। देर आर 3 स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन एयर, कि इंसानी कान में 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं। ये देखें, ये क्वेश्चन सारे रीडिंग में से ही हैं, और जिस बच्चे ने रीडिंग की है उसको आसानी से ये सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। एनुअल, हैमर, स्टिरअप, ठीक है, ये 3 बोन्स हैं जी। इनके नेम और विद स्पेलिंग आप लोगों ने याद कर लेने हैं। और ये जो है आप लोगों को लेबल द डायग्राम में भी ये स्पेलिंग बहुत हेल्प होंगे, क्योंकि वहाँ पर भी आप लोगों को नए नेम राइट करने हैं। व्हाट इज सीलिया, तो सीलिया क्या होता है। द टिनी हेयर्स इन द नोज इज कॉल्ड सीलिया, कि जो छोटे छोटे बाल होते हैं नाक में वो सीलिया कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाएं। हाउ डू यू सी एन इमेज, कि आप एक तस्वीर कैसे देखते हैं या कैसे आपको नज़र आती है तस्वीर, ठीक है। लाइट रेज फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड बाउंस बैक, कि रोशनी की शुआ जब किसी जिस्म पे पड़ती है और फिर वापस पलटती है। दीज डेज, यही शुआएं देन एंटर योर आइज़, आपकी आंखों में जाती हैं। एंड फॉल ऑन द रेटिना, और रेटिना पर पड़ती हैं। फॉर्म एन इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट, उस जिस्म का इमेज बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का होमवर्क क्या है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये हो चुका है, ये आपने नोटबुक के ऊपर सॉल्व करना है। और वर्क बुक पेज नंबर 2, 3, 4 देखें, वहाँ पर डायग्राम है, उन्हें आपने लेबल करना है। सबसे पहले तो अच्छे से याद करें स्पेलिंग, उसके बाद लेबलिंग करें। फिर आप लोगों ने मुझे उसकी पिक्स जो है बना के व्हाट्सएप करनी है, ठीक है। वहाँ पर टंग की, एयर की और आइज़ की
3 डायग्राम है, आपने तीनों को लेबल करना है और उसके बाद फिर मुझे पिक सेंड करनी है, ठीक है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।